जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। एक पार्ट हम लोग का हो चुका है, औसत का दूसरा भाग हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें पहले क्लास में हम लोग ने बेसिक एकदम पढ़ा था। औसत पार्ट 2 आज की क्लास में होगा। यह क्लास देखिए, यूपी पुलिस हो चाहे या फिर अग्निवीर आर्मी के लिए कोई तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं वो फिर से यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो एकदम आराम से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर भागा नहीं जाएगा, एकदम धीरे धीरे आराम से एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आराम से समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं पहला हमारा क्या है। एवरेज का देखिए हमारा पहला सवाल है, जैसे हमको औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पदों की संख्या जो होती है उसको योग करते हैं उसका, और जितनी पदों की संख्या है उससे भाग देते हैं। लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, यानी कि पूरा जोड़ना नहीं है और ना तो किसी संख्या से भाग देना है। आपको देखिए एकदम शॉर्ट एकदम छोटा सा मेथड बताएंगे, आराम से एकदम समझिएगा आराम से। अब देखिए सवाल हमारा दिया है कि 56, 52, 53, 59, 57, 64, 58, 60, 65, 55 का औसत क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि आप जोड़ेंगे तो जोड़ तो लेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको आपको इतना पूरा जोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है कि इनमें से किसी एक संख्या को अपना औसत मान लेना है। जो इसमें कोई भी संख्या दी गई है या फिर न दी गई हो उसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें से ही लेंगे तो थोड़ा इजी होगा। तो इसमें से किसी भी संख्या का हम लोग औसत ले लेते हैं। तो देखिए इसमें से हम लोग मान लीजिए 60 को औसत ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम अपना औसत हमारा जो है 60 है। अब औसत 60 मान लिए। अब देखिए जो संख्याएं हैं उसको देखेंगे कि इस औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो देखिए 56 जो है, 56 60 से 4 कम है, 4 कम है, लिख देंगे -4। 52 को देखें यदि तो -8, 8 कम है। 63 को देखें तो +3 यानी कि 3 ज्यादा है। 59 को देखें तो -1। 57 देखें तो -3 यानी कि 3 कम है। 64 को इसी तरह देखें तो +4 है। 58 को देखें तो -2 है। 60 0 यानी कि ज्यादा बड़ा, 60 खुद ही औसत है इसका। अब 65 यदि देखें तो +5 है। अब 55 देखें तो -5 है। इतना हमको करना है। अब हमें क्या करना है कि प्लस वाले को प्लस वाले के साथ ऐड कर देंगे, अब माइनस वाले को माइनस वाले के साथ करेंगे। तो देखिए -4 -8 -12 हो जाएगा। अब -1 -13, 13 में 3 करेंगे -16, 16 2 18, -18, 18 5 23, यानी कि इस तरह हमारा हो जाएगा -23, माइनस वाला हो गया। अब प्लस वाला देख लेते हैं तो +3 +4 +5, 5 4 9 3 12, यानी कि प्लस में 12। अब देखिए -23 और +12, इसको अपन आपस में सॉल्व करेंगे। -23 में +12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आ जाएगा हमारा -11। अब ये देखिए -11 आ गया। अब टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल संख्याएं हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 संख्याएं हैं। इस 10 संख्या से -11 को भाग देना है। तो इसको यदि भाग दे देंगे 10 से तो देखिए -1.1 आ जाएगा। -1.1 आ गया। तो बस आपको सिंपली इस 60 में से -1.1 कर देना है। तो -1.1 करेंगे तो हमारा कितना होगा 58.9। देखिए आपको इतना लेंदी लगा होगा, लेकिन आप जब अपने से करेंगे 2 सवाल करने के बाद तो एकदम आराम से इजी तरीके से एकदम कम समय में हो जाएगा। ठीक है, इसी पर यदि हम एक और सवाल करें, देखिए इसी पर यदि हम एक और सवाल कर लें। सवाल हमारा है कि 20, 17, 22, 24 और 19 का औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए आपको जोड़ना होता है, तो आपको जोड़ना नहीं है, सिंपली क्या करना है किसी एक संख्या को अपना औसत मान लेना है। तो मान लीजिए हमने औसत अपना मान लिया 20, हमने अपना औसत मान लिया 20। अब 20 औसत मान लिए, अब देखेंगे कि कौन संख्या कितना ज्यादा या कितना कम है। 17 देखे तो -3 है यानी 3 कम है।
22 2 ज्यादा है, 24 4 ज्यादा है, 19 1 कम है, 20 तो ये है यानी 0। तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ, -3 -1 -5 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 1। अब टोटल संख्याएं 5 है, तो 5 से 1 में भाग दे देंगे, 5 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 0.2, यानी कि हमें 20 में सिंपली 0.2 जोड़ देना है, यानी कि 0.2 ऐड कर देना है, तो 20.2 हमारा इस सवाल का एवरेज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली बस कोई संख्या एवरेज मानकर हम लोग एकदम कम समय में अपना एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा इसमें है। अब देखिए उसमें आपको औसत निकालने के लिए दिया था, अब औसत दिया है, अब आपसे उसमें से किसी एक संख्या का मान पूछेगा, तो उस मान को हम लोग कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 2 है, सवाल नंबर 2 हमारा है कि 45 47 यक्ष 57 तथा 52 का औसत 50 है। उसमें औसत पूछा था, इसमें औसत दिया है और आपसे इस यक्ष का मान पूछ रहा है, तो यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए हमें देखिए क्या कर, उसमें पहले हम लोग औसत को मानते थे, इसमें तो औसत दे ही दिया है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए औसत हमें दिया है यहाँ पर 50, औसत दिया है हमें 50, औसत 50 दिया। आप देखिए 45 50 से कितना कम है, -5, 47 -3, यक्ष के बारे में पता नहीं है, 57 देखें तो +7, 52 +2, देखिए -3 -5 -3 ये हो जाएगा हमारा -8, 7 + 2 और प्लस में हो जाएगा 9, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे -8 और +9 तो आ जाएगा हमारा प्लस में 1। अब देखिए प्लस में 1 आया है, तो सिंपली यदि यहाँ पर प्लस में आएगा, प्लस में कोई संख्या आएगी तो एवरेज में से सिंपली घटा देना है, यदि माइनस में आता तो एवरेज में से ऐड कर देते हैं, तो हमारा वह जो x का मान दिया है वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो +1 आया है, इसमें 1 घटा देंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि 49 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को कर सकते हैं, एकदम सिंपल, एकदम इजी वे में, कम समय में, ठीक है। अब देखिए इसी को यदि हम लोग एकदम अलग तरीके से करना चाहे, जैसे आप लोग बेसिक तरीका से करते हैं, तो उसे कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे क्या कि इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, तो 45 + 47 + यक्स + 57 + 52, टोटल संख्याएं कितनी है, हमारा संख्याएं है 5, तो बटे में 5 बराबर औसत दिया है हमें 50, औसत हमारा है 50, तो इसको ऐड कर देते हैं, 7 5 12 12 7 19 2 21 का 1 हाथ से लगा 2 4 4 8 8 5 13 13 5 18 18 2 20 201 और प्लस में यक्स, अब 5 का गुणा इधर कर देंगे 50 में, तो हो जाएगा हमारा 250। अब देखिए 201 को 250 में से घटा देंगे, इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो 250 में से 201 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 49, यानी कि इस तरह से भी हम लोग अपने सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, इस तरह से भी हमारा 49 ही आएगा, उससे थोड़ा कम समय लगेगा, इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसमें पूरा ऐड करना होता है, उसमें बस औसत से जितना ज्यादा या जितना कम है उस प्रकार से कर लेते हैं सवाल को, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा क्रमागत संख्या पर, नेक्स्ट हमारा है क्रमागत संख्या पर आधारित है सवाल। तो क्रमागत संख्या पर, उसके लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रमागत संख्या होती क्या है। तो क्रमागत संख्या देखिए लगातार संख्या होती है, यानी कि क्रम से आने वाली संख्या जो होती है उसे हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्या जो होती है वो क्रम से आती है, क्रम से यानी कि उनके बीच जो अंतर होगा वो समान होगा। देखिए क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 ये सब क्रमागत संख्या है, यानी क्योंकि इसके बीच देखिए अंतर सभी के बीच एक ही है, तो जब क्रमागत यानी कि अंतर समान हो, एक नहीं समान होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो एक ही होना चाहिए, यदि अंतर 2 होता तो 2 होना चाहिए था, तो क्रमागत संख्या उसे कहते हैं जिनके मतलब बीच का अंतर समान हो। जैसे यहाँ पर दे देते 2 4 6 8, देखिए इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये हमारी क्रमागत संख्या होती है। तो क्रमागत संख्या पहले जान लीजिए कि हमारी क्रमागत संख्या हो गई।
अब इसी क्रमागत संख्याओं का हमसे औसत पूछता है, क्रमागत या लगातार संख्याओं का हमसे औसत पूछता है, तो उसका औसत हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए क्रमागत संख्या है जैसे 2 3 4, ये 2 3 4 क्रमागत संख्या है। अब इसका यदि औसत पूछे तो औसत के लिए हम लोग करेंगे क्या कि तीनों को जोड़ेंगे, तो 2 + 3 + 4 बटा में संख्याएं कितनी है, 3 संख्याएं, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 4 3 7 2 9 बटा 3, तो इसका औसत आएगा 3। ठीक है, अभी बस समझिए कि इसका देखिए औसत आया 3। इसी तरह के अगला सवाल देखें हम यदि, तो 5 6 7, अब 5 6 7 का औसत पूछ रहा है, तो 5 6 7 को ऐड करेंगे, टोटल संख्याएं हैं 3, तो 6 5 11 7, 11 7 हमारा 18 हो जाएगा, 18 बटा 3, इसका भाग दें यदि तो 6 आ जाएगा, यानी कि इसका औसत हो जाएगा 6। अब देखिए इसका औसत 3 आया, इसका औसत 6 आया, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो औसत आ रहा है, यानी कि जो औसत आया है, इन जो संख्याएं दी गई है इनमें बीच वाली जो संख्या है वही औसत आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो क्रमागत संख्याओं का औसत होगा वह बीच वाली संख्या होगा। ठीक है, क्रमागत संख्याएं यदि दिया है, यदि उसका औसत पूछे तो वह बीच वाली संख्या होगा। इसी तरह यदि इसमें 4 6 और 8 दे दे, तो और इसका यदि औसत पूछे तो इसका औसत यहाँ पर 6 हो जाएगा। देख लेते हैं, 4 6 और 8 बटा में 3 करेंगे, तो 6 4 10 8 18, 18 बटा 3, इसका औसत देखिए 6 आ गया। देखिए ये भी क्रमागत संख्या है, 2 का अंतर है दोनों में। क्रमागत संख्याएं यदि दे दे और उनका औसत पूछे तो बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारी औसत हो जाएगी। तो ये देखिए इसमें है हमारा कि क्रमागत संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो अपना सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है। देखिए सवाल हमारा है कि सतत यानी कि लगातार संख्याएं जो है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। सतत बोला है यानी कि वही लगातार या क्रमागत बोला है, तो क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो लगातार संख्याओं का औसत आप लोग जानते हैं कि बीच वाली संख्या होती है, तो यह जो 95 है हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब देखिए 5 टोटल 5 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या तो 95 हो गई। अब 2 संख्या इसके आगे होगा, 2 संख्या इसके पीछे होगा। ठीक है, 2 संख्या आगे होगा, 2 संख्या पीछे होगा। अब देखिए विषम संख्या बोला है, तो 95 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी, 95 के बाद विषम संख्या आएगी 7, क्योंकि 96 जो हमारा सम होता है, तो 96 गलत हो जाएगा, तो 97 अगली संख्या हो जाएगी, और उसके बाद वाली संख्या 99 हो जाएगी। अब इसी तरह पीछे यदि देखें तो 95 के पहले 93 संख्या आएगी जो विषम संख्या है, और उसके पहले 91, यानी कि 91 93 95 97 तथा 99, यही संख्याएं हैं। अब देखिए हमारा सवाल क्या पूछा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही मतलब समझ रहे हैं कि घटते हुए क्रम, 5 है तो पहले फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे होता है, तो यह अवरोही क्रम होता है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, तो इधर से गिनेंगे, तो इधर से देखिए कम हो रहा है ना, तो इधर से गिनेंगे, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, यानी कि 93 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह क्रमागत संख्याओं का औसत हम लोग एकदम आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। इसी तरह एक और सवाल इसी पर देख लेते हैं, क्रमागत संख्याओं पर ही। तो क्रमागत संख्याओं पर देखिए बहुत सवाल है, पर आपको यदि ये तरीका पता होगा तो आप आसानी से कम समय में कर सकते हैं। अब सवाल देखिए, यदि हम लोग देख लें क्रमागत संख्याओं में 10 12 14 16 18, 10 12 14 16 18। अब इसका आपसे यदि औसत पूछे 10 12 14 16 18, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो औसत निकालना है हमें। तो औसत के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 संख्याएं हैं, अब इसमें बीच वाली संख्या यदि देखें, बीच वाली संख्या 14, तो हमारा औसत सीधे हो जाएगा 14। यही हमारा आंसर हो गया सीधे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्रमागत संख्याएं बोले बीच वाली संख्या आपकी औसत हो जाएगी।
अब यहीं पर यदि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब इसका यदि औसत पूछे तो देखिए सब संख्याएं लगातार है, लगातार संख्या है और आपसे औसत पूछे तो टोटल 7 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? चौथी संख्या होगी। चौथी संख्या होगी तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि 18 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, बिना किसी देरी के, एकदम तुरंत। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपना। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 हमारा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है, अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए, यदि क्रमागत संख्या बोला है तो यदि मान लीजिए आपका औसत यदि यक्स दे दे, मान लीजिए 5 आपका औसत है, किसी भी संख्या का औसत 5 है, यदि आपको अगली संख्या पूछे तो आप लोग क्या करेंगे? अगली संख्या 5 के बाद क्या आती है? 6 आती है, फिर उसके बाद 7 आती है, फिर उसके बाद 8 आती है। यानी कि देखिए इसमें एक जोड़ रहे हैं, फिर एक जोड़ रहे हैं, फिर एक जोड़ रहे हैं, यानी कि 5 + 1 6 आया। फिर यदि 7 लाना हो तो 5 + 2, यानी कि औसत में एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? औसत में एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। पहली संख्या यदि औसत के तुरंत बाद पूछे तो एक जोड़ेंगे, औसत के बाद दूसरी संख्या पूछेंगे तो दो जोड़ेंगे, औसत से तीसरी संख्या पूछेंगे तो तीन जोड़ेंगे। इसी तरह यदि पीछे आना है तो औसत से एक संख्या यदि पीछे आएंगे तो एक घटाएंगे, यानी कि 5 में से एक घटा देंगे, 4 हो जाएगा। उसी तरह एक दो संख्या पीछे आएंगे तो दो घटा देंगे, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, औसत से यदि आगे जाना है तो एक एक बढ़ाते जाना है, पीछे जाना है तो एक एक कम करते जाना है। उसी में हमारा यह सवाल उसी तरह दिया है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत यक्स है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए औसत हमारा यक्स दे दिया है, औसत यक्स दे दिया है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए यक्स औसत हमारा है, अगली अगली संख्या क्या होगी पहले तो वो जानना होगा। औसत यक्स दिया है, अगली संख्या यदि जानना हो तो एक जोड़ेंगे तो यक्स + 1 हो जाएगा अगली संख्या। इसके बाद वाली संख्या यदि देखें तो उसमें यक्स + 2 जोड़ेंगे। अब देखिए औसत में अगली दो संख्याएं जोड़ दे रहा है तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ? तो यानी इसी औसत में इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे आपस में तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यक्स + यक्स + यक्स, यानी कि 3x हो जाएगा ये हमारा, 1 + 2 यानी कि 3, 3x + 3 लिख सकते हैं या फिर 3 यहाँ पर कॉमन है तो x + 1, ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को सवाल को सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से। नेक्स्ट सवाल हमारा देखते हैं, पांचवी संख्या। तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा? आपसे तीसरी संख्या पूछा है, तो देखिए तीन संख्याओं का औसत दिया है तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा? आपको औसत का फार्मूला पता होगा कि औसत बराबर हमारा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो यदि पदों का योग हमसे पूछे तो औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं। इसी को यदि हम लोग बदल दें पदों का योग बराबर, तो औसत यानी कि एवरेज जो हमारा ए है, औसत में n पदों की संख्या n से गुणा कर देंगे, यानी कि a × n। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए औसत गुणे पदों की संख्या कर देते हैं। तो देखिए अब सवाल हमारा कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है, औसत 7 है तो तीन संख्या का हम लोग योग ज्ञात कर लेते हैं। तो तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग यदि ज्ञात कर लें तो संख्याएं 3 है, औसत 7 है, 3 × 7 करेंगे तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा। तो 21 हमारा तीन संख्याओं का योग आ गया। अब देखिए बोल रहा है कि तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, दो संख्याओं का औसत 4 है तो दो संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग,
तो दो संख्या है, औसत 4 है, तो 4 2 गुणे 4 यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। तीन संख्याओं का योग 21 है, पहली दो संख्याओं का योग 8 है, तो तीसरी संख्या पूछा है। सिंपली आप लोग 21 में से 8 घटा देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 21 में से 8 घटाएंगे तो 13, यानी कि 13 इस हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को कर लेंगे। तो देखिए आपके लिए यूपी पुलिस के लिए तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, एकदम 20/20 यानी कि 20 में से 20 नंबर आपका एकदम तय है। बस आप लास्ट तक इस सीरीज से जुड़े रहिए और सफलता आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6वां क्वेश्चन, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। देखिए इसको जानने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि औसत जो होता है, जो हमारा औसत होता है, औसत में परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि मान लीजिए संख्याएं हैं, x है, x+1 है, a1 है, a2 है, a3, a4, a5, यदि संख्याएं दे दिया। अब आपसे औसत इन सभी का पूछे, आप लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, जितनी संख्या है 5 से भाग देंगे। अब यदि कभी भी सवाल में आपको इस तरह से दे दे कि प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको जोड़ना नहीं है पूरा। यदि इसमें बोल दे कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो आप सब संख्या पहले 2 जोड़े, फिर उसके बाद उस संख्या को जोड़े, टोटल संख्याओं जोड़े, फिर भाग दें। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देखिए जोड़ना नहीं है आपको, आपको क्या करना है कि जो प्रत्येक संख्या में यदि बोले कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो जो संख्या प्रत्येक संख्या में जोड़ी जा रही है उसी को औसत में जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यही हमारा औसत में परिवर्तन होगा कि यदि प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है, या गुणा या भाग भी किया जा रहा है, केवल जोड़ा ही नहीं जा रहा है, प्रत्येक संख्या में यदि कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है या फिर गुणा किया जा रहा है या तो भाग किया जा रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में हो रहा है तो आपको वही प्रक्रिया औसत के साथ कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे सवाल देखिए 2 है, 3 है, 4 है, इसका औसत आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, औसत इसका 3 हो जाएगा। अब आपसे बोल दे कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में हम लोग एक जोड़ के देख लेते हैं। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो देखिए औसत में परिवर्तन क्या होगा, अब हम क्या बताए हैं कि जितना जोड़ा जाए प्रत्येक संख्या में उतना औसत में भी जोड़ना है। तो यहाँ पर यदि सिंपली करना है तो 3 में 1 जोड़ के 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग चेक करना चाहें कि ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए देखिए 1 जोड़ के लिख दिए 3 4 5, अब 4 3 7 5 12, ये हो गया टोटल 12, टोटल संख्या है 3 है, और 3 से भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए औसत इससे भी 4 आया और इससे भी 4 आया, यानी कि प्रत्येक संख्या में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना परिवर्तन औसत में भी होगा। यदि प्रत्येक संख्या में हो रहा है तब, उसे यदि 1 या 2 संख्या में हो रहा है तो इस तरह से नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग करेंगे। सवाल देख लेते हैं। अब देखिए सवाल हमारा है कि 50 क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। 50 संख्याएं दिया है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, तो औसत हमारा दिया है 36, औसत दिया है 36, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, यानी लेना था 48 ले लिए 23, यानी कम ले लिए हैं। तो कितना का अंतर हुआ, तो 8 में से 3 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 25 कम लिए हैं। अब 25 आपको ज्यादा लेना होगा, 25 ज्यादा करना है तो आप सिंपली इसमें 25 जोड़ेंगे नहीं, ये नहीं कि 25 उठाए 36 में जोड़ दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए औसत है, ये 25 केवल संख्या दिया है, तो आप इस 25 में क्या करेंगे, जो संख्या जितनी संख्याओं का औसत है उस संख्या से इस 25 में भाग देंगे, तो 25 से भाग देंगे तो 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 हमारा हो जाएगा, प्लस में है, प्लस में है हमारा 0.5 प्लस में, तो आपको सिंपली इस 36 में 0.5 जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36.5।
ठीक है, तो 36.5 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तरीका है, यानी कि औसत दिया है, अब 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, यानी कि कम लिया गया था, अब 48 लेना था, तो देखिए 48 से 23, अब 23 से 48 आएंगे ना, ले लिए थे 23, लेना था 48, तो यानी 25 ज्यादा लेना है, तो 25 ज्यादा लेना है, 25 में 50 से भाग देंगे, इतना आएगा, 36 में जोड़ औसत में जोड़ देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर देखिए 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो आप लोग 50 संख्याओं का योग याद कर लीजिए पहले, तो 50 संख्याओं का योग, 50 संख्याओं का पहले योग याद कर लेते हैं। 50 संख्याओं का योग याद करने के लिए करेंगे क्या कि 50 में 36 से गुणा करेंगे, तो 36 गुणे 50, 36 5 है 180, यानी कि 1800 हमारा हो जाएगा। अब देखिए बाद में क्या पता चला कि 48 स्थान पर 23 ले ली गई, लेना था 48, ले लिए 23, यानी कि 23 लिए हैं, कितना कम लिए हैं, 25 कम लिए हैं, तो इस 1800 में 25 जोड़ देंगे, क्योंकि 23 लिए हैं लेकिन लेना था 48, तो 25 ज्यादा भी और लेंगे तब ना होगा बराबर 48 के, तो 1800 में 25 जोड़ेंगे प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1825, 1825 ये आ गया हमारा। अब इसी को टोटल संख्या 50 से भाग दे देंगे, तो 36.5 हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका है, या तो ऐसे कीजिए, पहले योग निकालिए फिर उसके बाद इस तरह कीजिए, या फिर सिंपली कितना परिवर्तन हो रहा है उसमें जितनी संख्या दी गई है उससे भाग देकर आप औसत निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग इसी में। देखिए 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, इस ग्रुप में कुछ लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है, जाने वाले 5 लड़कों की संख्या, यानी जो कुछ दिया है, ये जो कुछ दिया है हमारा यहाँ पर वो 5 लड़के हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए बोला है जाने वाले 5 लड़कों का औसत पूछा है, तो ये 5 लड़के गए हैं, जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी थी यही हमसे पूछा है, तो 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, 25 लड़कों का योग पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिक से कर लेते हैं, 25 लड़कों का योग, लड़कों की ऊंचाई का योग, तो 25 गुणे 1.4, 25 गुणे 1.4, तो 25 में गुणा करेंगे, 25 का 100, 25 से कम 25, 25 10 35, यानी कि 35 हमारा आ जाएगा। 25 लड़कों का ऊंचाई का योग 35 आ गया। अब देखिए 5 लड़के चले गए, 5 लड़के चले गए तो कितने बचे, 20 लड़के बचे, 20 लड़के बचे हैं, तो औसत शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। 1.4 मीटर था हमारा एवरेज, अब 5 लड़के जब चले गए तो औसत क्या हुआ, इसमें 1.4 में 0.15 की वृद्धि हो गई, तो औसत हमारा हो गया 1.55 मीटर। ये हमारा औसत हो गया कितने लड़कों का, 20 लड़कों का, 5 लड़कों के जाने के बाद जो बचे हैं शेष बच्चे उनका औसत ये है, तो 20 लड़कों का है औसत, तो 20 लड़कों का यदि हमसे 20 लड़कों की औसत ऊंचाई का योग पूछे तो इस औसत में 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा योग ज्ञात हो जाएगा, तो 20 गुणे 1.55 में करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 1 कम 2 1 3, एक जीरो यहाँ पर रहेगा, ए वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा, और दशमलव 2 स्थान पर है तो 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 20 लड़कों का ऊंचाई का योग 31 है। अब 25 लड़कों की ऊंचाई का योग 35 है, तो 5 लड़कों की ऊंचाई का योग यदि पूछे तो 5 लड़कों की ऊंचाई का योग हमारा, 5 लड़कों की ऊंचाई का योग जो हो जाएगा, जो गए हैं 35 में से 31 घटा देंगे तो 35 माइनस 31, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 5 लड़कों की ऊंचाई का योग है 4। अब जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई पूछा है, तो 5 लड़के गए हैं उनका औसत पूछा है, तो योग 4 हो गया। अब 5 लड़के हैं आपसे औसत पूछा है, तो इस 4 में 5 से भाग दे देंगे, तो 5.8 बार में चला जाएगा, तो 0.8 इस सवाल का हमारे आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी का क्रिकेट मैच में जो एवरेज होते हैं बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन उस पर आधारित जो हमारे होंगे सवाल उसको करेंगे। जय हिंद।